हेलो ऑसम पीपल। हम सबको डॉग्स बहुत पसंद होते हैं। वो इतने क्यूट होते हैं कि किसी को भी उन पर प्यार आ जाए। नो वंडर व्हाई दे आर कॉल्ड ह्यूमंस बेस्ट फ्रेंड्स और बेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड टू ह्यूमैनिटी। ये डॉग्स आपको फिट रखते हैं, बोर नहीं होने देते, पुलिस की हेल्प करते हैं, यहाँ तक के लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज का भी पता लगा लेते हैं। रियल हो या फिक्शनल, ये हर फॉर्म में हमें पसंद आते हैं। और ऐसे ही हम सबके फेवरेट फिक्शनल डॉग की हम बात करेंगे, जो है करेज द कवर्डली डॉग, और जानेंगे इससे रिलेटेड कुछ मज़ेदार फैक्ट्स, जैसे ये शो क्यों बंद हुआ, इस डॉग का नाम करेज कैसे पड़ा, क्या ये शो वापस आएगा कभी, क्या इस शो का इंडिया से कोई कनेक्शन है, इसके हिंदी डबिंग आर्टिस्ट कौन थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि करेज द कवर्डली डॉग पर मैंने पहले भी इस वीडियो को बना रखा है, जिस पर स्ट्राइक आ गई थी। इसलिए उस वीडियो को मैंने वापस बनाया है, जिसमें कुछ न्यू फैक्ट्स भी ऐड किए हैं जो पहले नहीं थे, और फर्दर स्ट्राइक से बचने के लिए मैं इसे थोड़ा अलग तरह से बना रहा हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा, तो लेट्स बिगिन। करेज द कवर्डली डॉग एक हॉरर कॉमेडी कार्टून शो था जिसके 4 सीजन्स थे, जो 1999 से 2002 तक चले कार्टून नेटवर्क पर इसे दिखाया जाता था। और इस शो के क्रिएटर थे जॉन डिलवर्थ, DILWORTH। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम कुछ लोगों ने दिलबर सुन लिया था, तो भाई दिलबर नहीं था, वो डिलवर्थ था। इस शो का सबसे पहला एपिसोड, जिसे पायलट एपिसोड बोलते हैं, वो था द चिकन फ्रॉम आउटर स्पेस। इस एपिसोड में एक चिकन आता है स्पेसशिप से, जो अजीब से अंडे देता है हैन हाउस में। म्यूरियल उसके अंडों का ऑमलेट बना के यूस्टस को खिला देती है, और फिर यूस्टस भी चिकन बनने लगता है। ये देख के करेज की फट जाती है। फिर वो ट्राई करता है उस चिकन को हराने की, और एंड में हरा भी देता है। ये वाला एपिसोड कार्टून नेटवर्क पर 18 फरवरी 1996 को दिखाया गया था एज अ शॉर्ट एपिसोड ऑफ हैना-बार्बरा's वाटर कार्टून सीरीज। इन शॉर्ट, ये एक शॉर्ट फिल्म थी और करेज की मेन सीरीज से अलग थी। करेज द कवर्डली डॉग की फुली फ्लेज्ड सीरीज स्टार्ट हुई थी 12 नवंबर 1999 को। इस शॉर्ट फिल्म को सीरीज में बदलने के पीछे सबसे बड़ा हाथ था हैना-बार्बरा प्रोडक्शन कंपनी का। हैना-बार्बरा ने सीएन से उस वाटर कार्टून एपिसोड के एक पार्ट को फुल सीरीज में बदलने की बात की, जिसके बाद कार्टून नेटवर्क ने शो को स्पॉन्सर करने के लिए हाँ कह दी। ये सीरीज उन गिने चुने शोज में है जो पायलट से सीरीज बने और फिर बाद में कैंसिल भी कर दिए गए। कैंसिल होने का रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर हम करेज द कवर्डली डॉग के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट की बात करें, तो म्यूरियल और शर्ली को आवाज दी थी मीना नाहटा ने, यूस्टस को आवाज दी थी राजेश जौली सर ने, फ्रेड, उस कंप्यूटर और कैट्स को आवाज दी थी किशोर भट्ट सर ने, करेज को आवाज दी थी विनोद कुलकर्णी सर ने, डक ब्रदर्स को आवाज दी थी प्रसाद बर्वे सर ने, उस डॉक्टर को आवाज दी थी दिलीप सिन्हा सर ने। वॉइस ओवर की बात चली रही है तो एक बात म्यूरियल के बारे में भी जान लेते हैं। वैसे तो म्यूरियल को आवाज थिया वाइट ने दी थी इंग्लिश में, बट करेज द कवर्डली डॉग के पायलट एपिसोड में इसको एक मर्द ने आवाज दी है, जिसका नाम था हॉवर्ड हॉफमैन। यही एपिसोड बाद में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुआ था। इस शो में पावर ऑफ गर्ल्स का भी कैमियो देखने को मिल चुका है। करेज की एक एपिसोड द राइड ऑफ वेलकरीज में उनका एक पोस्टर दिखाया जाता है। आज भले ही एक कैरेक्टर का अपीयरेंस दूसरे शो में होना बहुत ही कॉमन हो गया हो, बट ये 90s किड्स के लिए बहुत ही बड़ी बात होती थी, जिसके बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ हम घंटों बात कर सकते थे। करेज नोवेयर नाम के टाउन में रहता है, जो कांसास रीजन में स्थित है। होने को तो एक टाउन है छोटा सा, बट इसकी खुद की न्यूज़पेपर सर्विस है, इसका इंडस्ट्रियल एरिया है खुद का। इस टाउन में हॉस्पिटल है, टीवी स्टूडियो है, सी वर्ल्ड पर बेस्ड वेट वर्ल्ड अम्यूजमेंट पार्क है, और इस शो में जो जंगल दिखाया गया था, मोटेल दिखाया गया था कैट्स मोटेल नाम से, जो माउंटेन दिखाए गए थे, वो सभी इसी नोवेयर टाउन में थे। हिंदी में इसका नाम कहीं नहीं नगर था। इस शो का जो ये डरावना सा घर है ना, इसे इस शो में इन द मिडल ऑफ नोवेयर बोलते हैं, जो एक फार्म हाउस है, और ये घर भी एक रियल लोकेशन पर बेस्ड है, जिसका नाम है डस्ट बोल, और ये जगह है टेक्सास के कांसास एरिया में। जब डिलवर्थ लोकेशन के लिए आइडिया सोच रहे थे, तब उन्होंने डस्ट बोल की फोटोज देखी, जो कि एक बंजर जमीन थी और बीच में एक घर बना हुआ था। इससे परफेक्ट लोकेशन और हो ही नहीं सकती किसी हॉरर कार्टून शो के लिए। करेज का जो फर्स्ट एपिसोड था, उसका आइडिया डिलवर्थ को उस टाइम के एक पॉपुलर इंसिडेंट की वजह से आया था। तब अमेरिका में ये बात बहुत तेजी से फैल रही थी कि एलियंस अमेरिका के खेतों में स्पेसशिप से आते हैं और उनकी गायों को उठा के ले जाते हैं, चुरा के ले जाते हैं। डिलवर्थ हमेशा से चाहते थे कि वो एक ऐसा शो बनाए जो कि एक हॉरर कॉमेडी शो हो। जब वो छोटे थे तो अपने भाई के साथ मिलकर उनकी मॉम को खूब डराने की कोशिश करते थे अपने स्केरी मास्क और प्रैंक से, और ऐसा ही एक मास्क
हमेशा इस शो के एपिसोड्स के स्टार्टिंग में दिखाया जाता था, जो यूस्टस पहनता था करेज को डराने के लिए। वैसे पहले इस एपिसोड में मास्क वाला सीन नहीं था, उसकी जगह पहले गन का यूज हुआ था, पर कार्टून नेटवर्क ने और हैना बार्बरा के एग्जीक्यूटिव्स को लगा कि करेज जैसे क्यूट डॉग को गन से उड़ाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका में डॉग्स पेट एनिमल्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं और वहां डॉग मीट खाना भी बैन है। करेज से पहले डिलवर्थ स्मार्ट टॉक विद रेजिन शो पर काम कर रहे थे, जिसमें एक हैमिल्टन नाम का डॉग था और यही डॉग बाद में करेज के कैरेक्टर का बेस बना। करेज के कैंसिल होने के पीछे दो मेन रीजंस बताए जाते हैं। पहला ये कि सीएन के साथ डिलवर्थ का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा था और उसे फर्दर 5 और 6 सीजन के लिए एक्सपैंड करना था, रिन्यू करना था, पर तब सीएन का मैनेजमेंट चेंज हो गया और जो नया मैनेजमेंट था उसने इस शो में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया और ये शो कैंसिल हो गया। एक और रीजन ये बताया जाता है कि अमेरिकन मॉम्स एक ग्रुप ने सीएन से कंप्लेंट की थी कि करेज द कवर्डली डॉग के एक एपिसोड में एक फीमेल फॉक्स और एक फीमेल रैबिट के बीच रोमांटिक रिलेशन दिखाया गया था, जो कि बच्चों को नहीं देखना चाहिए इतनी छोटी उम्र में। अगर आप मुझसे पूछो कि इंडिया में क्यों बंद हुआ, तो आई गेस इसके जितने एपिसोड्स बने थे वो कब के पूरे हो गए और उनका रीरन बार बार दिखाया जा चुका है टीवी पे, जो शायद अभी कुछ टाइम पहले भी दिखाया गया था। अभी भी टीवी पर आ रहा हो तो उसका मुझे आइडिया नहीं है, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना। यह एक मेन रीजन हो सकता है इंडिया में इसके बंद होने का। कितनी बार दिखाओगे यार एक ही चीज को, कभी तो उसे बंद करना पड़ेगा ही ना, उसकी जगह नए शो ऐड करने पड़ेंगे ना। और आजकल तो वैसे भी सीएन वाले इंडियन शोज दिखा रहे हैं ज्यादातर। अगर इस शो के इंडियन कनेक्शन की बात करें तो इस शो में म्यूरियल जो इंस्ट्रूमेंट बजाती है वो है सितार, जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस सितार को लिंडा सिमेंस्की को ऑनर देने के लिए शो में ऐड किया गया था, जो उस टाइम सीएन की प्रोडक्शन मैनेजमेंट टीम में एक एग्जीक्यूटिव थी। वो भी अपने फ्री टाइम में सितार बजाया करती थी और डिलवर्थ की काफी अच्छी दोस्त भी थी। कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग यूस्टस और म्यूरियल के नाम फ्रेंड्स टीवी सीरीज के रॉस और चैंडलर के मिडिल नाम से इंस्पायर्ड है। जैसे रॉस का पूरा नाम था रॉस यूस्टस गेलर और चैंडलर का पूरा नाम था चैंडलर म्यूरियल बिंग। अब कुछ कैरेक्टर फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, जिसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये शो बंद क्यों हुआ, कुछ फैन थ्योरीज और बहुत सारे मजेदार फैक्ट्स। बस देखते रहिएगा। करेज एक पिंक डॉग है जो म्यूरियल को आवारा पड़ा मिला था। वैसे इसकी ब्रीड स्पेसिफाइड नहीं है, पर ये एक मिक्स ब्रीड का डॉग है। म्यूरियल ने उसका नाम करेज रख दिया क्योंकि म्यूरियल को लगता था कि एक छोटे पिल्ले का ऐसे सुनसान जगह पे जिंदा रह पाना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही बहादुरी का काम है, और ये डॉग अभी तक जिंदा है तो ही मस्ट हैव बीन वेरी करेजियस, हैंस करेज। वैसे इसके हिंदी नाम शेरदिल का भी कुछ ऐसा ही मतलब होता है। करेज के लिए पहले काफी लाइंस लिखी गई थी, पर कार्टून नेटवर्क वालों को लगा कि ये डॉग कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। I mean, एक डॉग के लिए इतनी लाइंस होना सही नहीं है, जिसे डिलवर्थ ने एक्सेप्ट किया और लाइंस कम करके उनकी जगह साउंड इफेक्ट्स डाल दिए गए। उन साउंड इफेक्ट्स से पहले करेज काफी वर्ड्स इंग्लिश में बोलता था। म्यूरियल का पूरा नाम है म्यूरियल बैग और ये एक कंपैशनेट कैरेक्टर है जो करेज से बहुत प्यार करती है। इस शो में म्यूरियल का ब्लड टाइप है ABXYZ। वैसे तो ब्लड ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट क्योंकि एक कार्टून है और कार्टून और रोहित शेट्टी सर की मूवीज में कुछ भी हो सकता है। यूस्टस की अगर बात करें तो इस कैरेक्टर को हमें से बहुत से लोगों ने हेट किया होगा, और हेट करे भी क्यों ना। एक तो ये कैरेक्टर इतना सूगला सा था दिखने में, ऊपर से करेज को परेशान भी करता था। वैसे तो यूस्टस एक फार्मर दिखाया गया है शो में, पर उसे कभी खेती करते हुए नहीं दिखाया गया। अगर आपको लगता है कि यूस्टस हमेशा बुरा था इस शो में और म्यूरियल हमेशा अच्छी, तो आप गलत हैं। इस शो के एक एपिसोड में टॉर्नेडो म्यूरियल को छोटा बना देता है, जिसके बाद वो काफी इविल बिहेव करने लगती है, काफी टेंट्रम्स थ्रो करती है और करेज को काफी परेशान भी करती है। वहीं यूस्टस भी कई बार इस शो में करेज के साथ अच्छा बर्ताव करते हुए दिखाया गया है। जैसे वो एक एपिसोड में करेज को खाना खिलाने बाहर लेकर गया था। वो एक बार म्यूरियल और करेज के लिए खाना भी बनाकर लाता है, सन को बचाने जाता है, अपनी मॉम से प्यार भी करता है, म्यूरियल पर से भूत भगाने की कोशिश भी करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वैसे ये कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, बट कई वेबसाइट्स ने इसे लिखा है तो मे भी सच हो। उन वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग जॉन डिलवर्थ ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा था कि वो बिफोर करेज के नाम से इस शो के प्रीक्वल पर काम कर रहे हैं बूमरैंग चैनल के साथ। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, किसे पता कब ऐसा हो। अब यार ये न्यूज हर जगह थी 2018 में, तो सच ही होगी। वी कैन जस्ट होप फॉर टू बी ट्रू। मैं तो तैयार हूँ शो को देखने के लिए वापस। क्या आप तैयार हैं? उस टाइम के इंटरनेट यूजर्स और आज के इंटरनेट यूजर्स में रात दिन का फर्क है। आज अगर कोई बात हमें अजीब लगती है तो हम तुरंत इंटरनेट पर सर्च करके पता लगा लेते हैं कि वो बात सच है या गलत। बहुत से अलग अलग सोर्सेज पे आपको उस डाउट के आंसर्स मिल जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर कोई गलत फैक्ट किसी ने इंटरनेट पर डाल दिया तो सालों तक लोग उसे सच मानते थे। फॉर एग्जाम्पल शिनचैन डेथ स्टोरी, ऐसा ही पहले फैन थ्योरीज के साथ होता था। करेज से रिलेटेड एक फैन थ्योरी ये थी कि जितने भी मॉन्स्टर्स
एलियंस और विलन्स इस शो में दिखाए गए हैं वो सब के सब रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। वो सिर्फ करेज के बचकाने दिमाग की इमेजिनेशन थी। लेकिन इस शो में कहीं भी ऐसा कोई हिंट नहीं मिलता हमें। आफ्टर ऑल इट्स अ फिक्शनल शो, करेज खुद कौन से रियल है। एक थ्योरी ये भी थी कि बाहर की जमीन बंजर नहीं है, ये बस करेज को लगता है क्योंकि उसके मालिक दोनों बूढ़े हैं और उसे बाहर घुमाने नहीं लेके जाते। इसलिए करेज पूरा टाइम ऐसे ही पड़ा रहता है और ऐसी बातें सोच के बैठा रहता है। जब डिलवर्थ से पूछा गया कि क्या ये फैन थ्योरी सही है तो डिलवर्थ ने कहा हाँ बिल्कुल। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो फैंस का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे उनकी थ्योरीज को गलत बता के। वो कहते हैं कि एनिमेशन एक आर्ट है और आर्ट की कोई सीमा नहीं है, आप उसे जैसा चाहो वैसे मोड़ सकते हो। आई थिंक गाइस आज के लिए बहुत सारे फैक्ट्स बता दिए मैंने इस वीडियो में, तो फिलहाल वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, मैं ऐसे मजेदार वीडियो लेकर आता रहता हूँ। जल्द ही मिलेंगे, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ऑसम।